वो शर्त जिसके टूटने से अधूरी रह गई जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ। ओडिशा के पुरी में हर साल निकलने वाली रथ यात्रा जितनी प्रसिद्ध है उससे भी कहीं अधिक रोचक है यहाँ श्री मंदिर का इतिहास और उसमें भगवान जगन्नाथ के विराजने की कथा। पुरी का यह क्षेत्र पुराणों में सप्तपुरियों में से एक है, जिसे स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र, धरती का वैकुंठ तीर्थ और श्री कृष्ण के शरीर के नील मेघ श्याम रंग के कारण नीलांचल कहा जाता है। माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान स्वयं ही श्री कृष्ण हैं। पुरी के जगन्नाथ धाम में श्री कृष्ण भगवान नील माधव के नाम से विराजमान हैं। जगन्नाथपुरी की ऐतिहासिक कथाओं और किंवदंतियों की माने तो पहले भगवान नीलमाधव का विग्रह पुरी से मीलों दूर किसी जंगल में भील कबीले के पास था, जिसका मुखिया विश्वसु था। यह कबीला कई पीढ़ियों से नीलमाधव विग्रह की पूजा करता आ रहा था। कहते हैं कि यह भील कबीला उसी जरा नाम के बहेलिये का वंशज था, जिसने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था और इसके बाद श्री कृष्ण गोलोक धाम को चले गए थे। धरती पर मौजूद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अर्जुन ने श्री कृष्ण के एकमात्र जीवित बचे पोते वज्रनाभ से कराया और फिर द्वारिका की सभी स्त्रियों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उधर श्री कृष्ण का सारा शरीर तो जल गया, लेकिन हृदय बचा रह गया। जरा बहेलिया उसी हृदय को ले आया और श्री कृष्ण को मानकर उसे विग्रह स्वरूप में स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। इस पूजा को वह अपने पाप का प्रायश्चित समझता था, जो उससे अनजाने में हुआ था। जरा के वंशज इसी विग्रह की पूजा करते आ रहे थे, जिसे विद्यापति विश्वसु से चुरा कर ले आया था। पुरी के श्री मंदिर में विग्रह की स्थापना की तैयारियां हो रही थीं। राजा ने सोचा कि सभी लोगों को नील माधव के दर्शन होने चाहिए, इसीलिए उसने स्थापना से पहले लोगों में मुनादी करवा दी कि वह भगवान नील माधव के दर्शन कर लें। सारा नगर उमड़ आया, लेकिन नील माधव का नीला प्रकाश इतना तेज था कि कोई भी थोड़ा सा भी उन्हें देख नहीं पाया। राजा बहुत दुखी हुआ कि अगर मंदिर में विग्रह की स्थापना कर भी दी तब भी कोई इनके दर्शन नहीं कर पाएगा। अब वह एक बार फिर भगवान की शरण में था कि वह उसे कोई मार्ग दिखाएं। तब इस बार भगवान नीलमाधव ने उन्हें खुद स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, इस मंदिर में मेरी अलौकिक प्रतिमा की स्थापना करो। कल सागर तट पर तुम्हें एक लकड़ी का कुंदा बहता मिलेगा, उसे ले आना, इससे मेरा मंदिर विग्रह बनेगा। राजा अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचा तो उसे वहां एक लकड़ी का बड़ा कुंदा तट पर तैरता मिला। राजा ने सैनिकों को उसे खींच कर लाने का आदेश दिया, लेकिन कुंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं। राज परिवार ने भी प्रयास किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने हनुमान जी को याद किया और उनसे कुंदा ले चलने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, यह कुंदा राज परिवार के पाप के बोझ के तले दबा है, ऐसे नहीं हिलेगा। पहले अपने पाप का प्रायश्चित करो। राजा बहुत सोचने विचारने लगा कि आखिर ऐसा क्या पाप हो गया जो कि मंदिर निर्माण में बाधा बन रहा है। लेकिन हनुमान जी की बात छोटे भाई विद्यापति की समझ में आ गई थी। वह इस विग्रह को चोरी से लाया था। उससे भी बड़ा विश्वासघात उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। उसने राजा को सारा सच बताया। राजा ने उससे कहा कि यह वह तो वाकई बहुत बड़ा पाप है। अगर इस तरह श्री मंदिर बन भी जाता है तब हम इसके पुण्य से भागी नहीं हो पाएंगे। उन्होंने विद्यापति से जल्दी ही भील कबीले की ओर ले चलने के लिए कहा और कहा कि विश्वसु से वे खुद क्षमा मांगेंगे और तुम्हारी पत्नी को राज परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर सम्मान के साथ लेकर आऊँगा। यह सुनकर विद्यापति के हृदय का भार हल्का हुआ और वह सभी उसी भील कबीले के ओर चल पड़े। राजा ने विश्वसु को समझाया और पुरी के मंदिर के रूप में अपने सपने की सारी कथा सुनाई। तब विश्वसु ने कहा कि हमने अपने पूर्वजों से हमेशा ही यही सुना है कि यह विग्रह धरोहर के रूप में हमारे पास है। यही समय है जिस पर यह सामने प्रकट हो जाएगा। इसीलिए ही हम इसे आज तक छिपाकर रखते आए थे, लेकिन नीलमाधव की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। इस तरह विश्वसु ने विद्यापति को क्षमा कर दिया और उनके साथ पुरी आ गया। ललिता भी राज परिवार की बहू बनी और समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब राजा इंद्रद्युम्न, विद्यापति और विश्वसु समुद्र तट पर पहुंचे। इस बार इन तीनों ने मिलकर जय हनुमान कहते हुए जैसे ही लकड़ी का कुंदा उठाया तो वह भारहीन होकर उठाया। इसी लकड़ी के कुंदे से भगवान जगन्नाथ जी यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ ही सुदर्शन चक्र की मूर्ति बननी है। प्रतिमाओं का बनना भी कोई आसान नहीं था। इसके निर्माण की कथा भी एक दिव्य है।
जब राजा लकड़ी के कुंदे को उठवाकर महल ले आया तो इसके बाद प्रतिमा निर्माण के लिए देश भर से कुशल कारीगर बुलाए गए, लेकिन कोई भी प्रतिमा निर्माण की प्रतिभा नहीं दिखा सका। कुछ ने कहा कि यह कुंदा बहुत मोटा है, इससे आकार में उभर कर नहीं आएगा। कुछ ने कहा कि वह सिर्फ पत्थर की कलाकारी जानते हैं, काठ की बारीकियां नहीं। कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन उनकी हथौड़ियाँ कुंदे पर ज़रा भी चल नहीं पाईं। राज परिवार पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। प्रतिमाएं कैसे बने, ये बड़ा सवाल था। इसी सोच विचार और परीक्षण में कुछ दिन बीत गए। एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले एक वृद्ध राज दरबार में पहुंचा। झुकी कमर, हाथ में लाठी, चेहरे पर झुर्रियाँ, सफ़ेद दाढ़ी और कंधे पर एक झोला गठरी जिसमें से आरी बाहर झांक रही थी। इससे यह तो साफ पता चल रहा था कि यह बूढ़ा कोई काठ का शिल्पकार है। पूछने पर उसने राजा को अपना परिचय दिया, शिल्पकार के रूप में दिया, और कहा कि मैंने बहुत सी काठ की आकृतियां बनाई हैं, लेकिन अब बस आखिरी बार भगवान की भी मूर्ति बना लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाए। उसने राजा से जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं बनाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने सोचा कि यह खुद इतने वृद्ध और जर्जर हो चुके हैं, पता नहीं निर्माण कर भी पाएंगे कि नहीं। इसीलिए राजा ने टालने की गरज से कह दिया कि ठीक है, आप प्रतिमा बनाना चाहते हैं तो पहले आपको परीक्षा देनी होगी। आँख पर पट्टी बांध लीजिए और खुद वहाँ चलकर जाइए जहाँ प्रतिमा निर्माण के लिए काठ रखे हैं। बूढ़े शिल्पी ने बात मान ली और पट्टी बांधकर उसी कमरे की ओर चला जहाँ लकड़ी का वह कुंदा रखा हुआ था। चौखट पर रुककर बूढ़े शिल्पी ने कहा कि यह वह कक्ष है ना, इसी में रखा है लकड़ी का कुंदा। राजा और विद्यापति सोच में पड़ गए। विद्यापति ने पूछा कि आप सही जगह पहुंचे हैं, लेकिन आपने कैसे जाना? तब शिल्पी ने कहा कि समुद्र में भीगी हुई लकड़ी की अलग ही महक होती है जो आपकी लकड़ी के दरवाज़ों, खिड़कियों किसी में से नहीं आ रही है। राजा उसकी इस बौद्धिक क्षमता का कायल हो गया। लेकिन अब की बार विश्वसु ने पूछा कि किंतु ये कितनी प्रतिमाएं बनेंगी? तब शिल्पी ने कहा कि इस कुंदे से 4 प्रतिमाएं बनेंगी। एक तो जगन्नाथ जी, नाम के अनुसार ही नीले काले बादलों के रंग के। दूसरी सुभद्रा, जो कि हल्दी चंदन की तरह पीले रंग की होंगी। और तीसरी प्रतिमा बलभद्र की, जो न्याय की तरह शुद्ध सफ़ेद होंगे। इसके अलावा चौथा सुदर्शन चक्र, जो कि प्रभु का अस्त्र, उनकी शोभा और काल चक्र का प्रतीक भी माना जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस शिल्पी को प्रतिमा बनाने की आज्ञा दे दी। प्रतिमा बनाने की आज्ञा मिलते ही अब उस शिल्पी ने अपनी भी शर्तें बताईं। उसने कहा कि मैं आज बल्कि अभी से प्रतिमा निर्माण शुरू करूंगा और ये प्रतिमाएं मैं 21 दिन में बना दूंगा। मेरी शर्त यह है कि इस 21 दिन की अवधि के दौरान ये निर्माण कक्ष पूरी तरह बंद रहेगा, कोई भी ज़रा भी विघ्न नहीं डालेगा। अगर किसी ने निर्माण के बीच में इस कक्ष को खोल दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर ये प्रतिमाएं अधूरी रह जाएंगी और इन्हें अधूरा ही स्थापित करना होगा। राजमहल पहले ही शिल्पी की दिव्यता से प्रभावित था, इसीलिए उसने यह सारी शर्तें मान लीं। प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू हो गया। कक्ष बंद था, लेकिन उसमें से दिन रात छेनी चलने, हथौड़े पीटने की आवाज़ आती थी। वृद्ध शिल्पी बिना कुछ खाए पिए लगातार काम कर रहा था। इधर रानी गुंडीचा इस वृद्ध के लिए सोच सोच कर परेशान होती थीं कि यह इतने बुजुर्ग हैं, 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। उनका मन शंकाओं से घिर जाता था, लेकिन फिर वह खुद को इसी तरह रोक लेती थीं। इस तरह 15 दिन बीत गए। एक रात अचानक आवाज़ आना बंद हो गई। रानी चिंतित हुई। उन्होंने अगले दिन इंतज़ार किया, राजा से भी चिंता जताई और राजा ने कहा, अभी 16वां दिन ही बीता है। मैं शिल्पी को 21 दिन का वचन दे चुका हूँ, इसीलिए तब तक इंतज़ार करते हैं। रानी उस समय तो मान गई, लेकिन जब अगले दिन भी कक्ष से कोई आवाज़ नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और रानी ने किवाड़ खोल दिए। अब जब उन्होंने अंदर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थी तो सिर्फ जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की अधूरी बनी मूर्तियाँ। इस अधूरेपन की जो दिव्यता थी, रानी उसे देखकर चकित हो गई। राजा ने भी उन्हें देखा तो वह सम्मोहित हो उठा। फिर उसे शिल्पकार की शर्त याद आई कि अगर 21 दिन के पहले द्वार खुला तो इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित करना होगा। राजा ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्हें श्रीमंदिर में स्थापित कर दिया। कहते हैं कि मूर्तियों का निर्माण करने वाले वृद्ध शिल्पकार कोई और नहीं, देव शिल्पी विश्वकर्मा थे
उन्होंने ही भगवान की आज्ञा पर इन प्रतिमाओं का निर्माण किया था और उनकी इच्छा के अनुसार ही उन अधूरी मूर्तियों को बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही स्वरूप था जैसा कि द्वापर में नारद मुनि ने देखा था। जब रोहिणी माँ से राधा और रासलीला की कथा सुनते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के शरीर द्रव में बदल गए थे। जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का यही स्वरूप विराजमान है।